हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं जा रही हूँ नाडा साहिब गुरुद्वारे अपनी महिला मंडल को लेके। आरती का बुक कर दी है मैंने और मेरी महिला मंडल भी फटाफट से रेडी हो रही है। तो मैंने सोचा जब तक मेरी महिला मंडल रेडी हो रही है मैं आप सबसे मिल लेती हूँ और अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ। तो हेलो मेरे प्रीटी पीपल्स, मैं हो चुकी हूँ फुल ऑन रेडी और हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आरती का जैसी आती है हम सब निकलते हैं और आप सबकी भी मैं आज दर्शन करवाती हूँ नाडा साहिब गुरुद्वारे में। तो चलिए। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ नाडा साहिब गुरुद्वारे एंड लिटरली हम सबके दर्शन बहुत ही अच्छी तरह से हो चुके हैं ना निक। यस। मैं चाहती हूँ कि आप सब भी अच्छे से दर्शन कर लीजिए, आपकी जितनी भी विशेष है वो सारी पूरी हो। तो मैं सबके एक्सपीरियंसेस बता देती हूँ क्योंकि हम सबके दर्शन हो चुके हैं। तो स्टार्टिंग विद दोनों। हाय गाइस, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था यहाँ का। आई लाइक द डिवाइन, यहाँ का ऑरा, पॉजिटिविटी, मुझे सब बहुत प्यारा लगा यहाँ पे आके। रूही, तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे? बहुत अच्छा था और इधर का लंगर तो उससे भी अच्छा था। खाना। दादू, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे? बहुत बढ़िया, मजा आया? बार बार आने को दिल करता है ना, बार बार ना। तो निक, एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे? वेरी गुड, आप सबको आना चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए कि यहाँ पे सब पॉजिटिविटी है। यस यस यस। हमारी मौसी तो रही गई है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा है, बहुत बढ़िया। एक कहते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, लैक ऑफ वर्ड्स की कमी है इनमें। बच्चों के साथ आना बहुत अच्छा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि अब हम ये कि अकेले जा सकते हैं, अपने आ सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। हमारे बच्चे अब बड़े हो गए तो इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी मिली मेरे को। आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ, अब सारे कैमरे में घुसेंगे। लो लो लो, देख लो सारे अगल बगल साइड में ही खड़ी हुई थी। सारे अगल बगल में घुस के ना यही घुसेंगे। कट कर दियो इसमें। आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे बच्चे मुझे लेके आए। हाँ। अरे इंडिपेंडेंट हो गए। हमने खुद ऊबर बुक करी। सच्ची बात है, अपने आप ही। इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं सोच ही रही थी कि कैसे जाएंगे, पर जब बच्चों ने गाड़ी बुक कर दी तब पता लगा कि बच्चे बहुत बड़े हो गए। लो, पलटन जाने को तैयार नहीं हो रही और ये सारे पिटेंगे अब से। अब ये सारे पिटेंगे। तो फाइनली गाइस हम वापस आ चुके हैं। थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। थक नहीं गए वैसे, ऐसे कुछ किया तो है नहीं कि बहुत थक गए हो, पर फिर भी थक गए हैं। फ्रेश होते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस हम आ गए दादू दादी के बीच में। उनको परेशान नहीं करते हम परेशान नहीं करते, हम अच्छे बच्चे हैं ना। हम उनसे डिटेल्स मांगते हैं। तो चलो दादी। अरे मेरी चप्पल छोड़, चोर। चप्पल कौन चोरी करता है? मंदिर के बाहर थोड़ी है हम। इसको तो मंदिर के बाहर भी छोड़ दे तब भी चोरी कर ले कुछ। आई हैव अच्छे चप्पल जूते प्लीज, एक्सक्यूज मी, ऑल ब्रांडेड। ओके, ये चप्पल क्यों लेके जाऊं मैं? तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं और आपको भी बता दें कि हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं। गाइस आज मैं दादी से सुनूंगी एक ऐसी भूत की कहानी, क्योंकि मेरे को भूतों से पता नहीं क्या ये ऑब्सेशन है जो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। 50 बार सुन ली है, 50 से बहुत बार सुन ली। पता नहीं, ये कहानी मेरी ख़त्म ही नहीं हो रही। पर मुझे कहानी ना इतनी बोरिंग सी लगने लग गई, अब डर भी ख़त्म हो चुका है। पर ये मैं वो कहानी बार बार सुननी पड़ती। तो आप भी सुनना चाहते हो तो स्टे ट्यून्ड और ये कहानी दादी की ज़ुबानी शुरू कीजिए। ये बहुत पुरानी बात है। जब मैं छोटी थी, नाना नानी के पास रहती थी। दिवाली का दिन था, तो छोटी होने के नाते पटाखे चलाने का क्रेज़ बहुत ज़्यादा था। तो पटाखे जो हम लाए थे वो ख़त्म हो गए थे। तो मैंने अपने नाना जी को कहा मैंने और पटाखे लाने हैं। तो नाना जी ने कहा कि रात हो गई, अब नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, मैंने लाने हैं, चलो। उनसे ज़िद करके मैं चली गई। तो घर से बाहर जब मैं गई, जहाँ पे दुकान थी वहाँ सुनसान जगह तो थी, अंधेरा भी था। तो हमारे यहाँ घरों में पानी नहीं होता था, बाहर नल हुआ करता था। तो मैं वहाँ जब गई तो पानी नल जो था, नल के नीचे एक औरत नहा रही थी।
औरत बैठी हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे और नल चल रहा था और वो ना नहा रही थी। मैंने जब देखा इतनी ठंड है, क्योंकि शिमला में दिवाली के दौरान बहुत ठंड हो जाती है, तो ठंड की वजह से मैंने कहा हमने इतने गर्म कपड़े डाले हुए हैं और वो पानी के नल के नीचे बैठी नहा रही है। तो मैं देखती रही तो मुझे कुछ घबराहट हुई, क्योंकि उसके पास से ही क्रॉस करके मुझे पटाखे लेने के लिए जाना था दुकान पे। तो मैं डर के मारे वापस आ गई। तो नाना जी कहते पटाखे ले आई इतनी जल्दी? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा अब नाना जी को मैं पिताजी बोलती थी। मैंने कहा पिताजी वहाँ पे नल के नीचे एक औरत नहा रही है और इतने बड़े बड़े बाल उसके खुले हुए हैं। कहते तूने चेहरा देखा? मैंने कहा नहीं, चेहरा नहीं देखा। मैं तो उसको देखती रही, देख के मैं डर गई। कहते और जा पटाखे लेने के लिए। मैंने कहा था ना कि दिवाली के दिन भूत प्रेत घूमते हैं। तो मैं तो फिर उसके बाद दोबारा गई और इतनी डर गई तो घर में ही बैठी रही। सोचो गाइस, अगर ये इंसिडेंट आज के टाइम पे, वैसे तो भूत होते नहीं हैं, होते होंगे पर हमें इतने उससे नहीं मिलते, पर कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी की, मतलब आई कैन विजुअलाइज कि कैसे एक नहीं, हमने शिमला में एक नहीं, मेरे साथ तो 2-3 चांस हुए हैं। हमने खुद देखे हैं। मतलब ये एहसास हुआ है कि ये कोई गलत आत्मा है। मेरे लिए तो देखना, टीवी में ही देखना ठीक है, सामने तो ना 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 ना, ये सब नहीं बाबा, बहुत घबराहट होती है। नहीं। हमने तो भूतों की शादी भी देखी, वहाँ पे सुनी है कि शिमला में। हाँ, नहीं शिमला में नहीं सुनी मैंने फीयर फाइल्स में सुनी है भूतों की शादी भी होती है भूतों हाँ, की। मैंने भी सुनी है। ढोल धमाके हाँ, बस जाती है, मैंने सुना। हाँ, तो अगर आपने वो एपिसोड फीयर फाइल्स का कहीं नहीं देखा है तो डू सर्च इट ऑन यूट्यूब और आपको वो मिल जाएगा। तो वो मैंने भी सुना है वो। तो ये कहानी मैं 50 बार सुन चुकी, 50 से ज़्यादा बार सुन चुकी, पर मेरे को ये सुनने में बड़ा मज़ा आता है। वो जरा सी लाइन ना कि वो नल के नीचे बैठ के नहा रही होती है ठंड के मारे। नहीं, एक और हुआ था, जाखू मंदिर है वहाँ शिमला में। हाँ। जाखू मंदिर। आपने तो जाखू मंदिर वाली कोई भी स्टोरी नहीं सुनाई है मेरे को। अच्छा हाँ, तो आगे तो सुनाओ। जाखू मंदिर जब जाते थे वहाँ पे रास्ते में, क्योंकि सुनसान जगह तो होती थी पहले, इतना रश नहीं होता था। हाँ। खाली सा वो होती थी। और वहाँ पे एक शीशे का घर था, बहुत बड़ा बंगला था, जो कि किसी टाइम वो अंग्रेज़ों का हुआ करता था। तो जब वहाँ पे हमने सुना है कि वहाँ पे रात के टाइम डांस होते थे। जो अंग्रेज़ लोग होते थे वो डांस करते थे, लेडीज़ जेंट्स, और वो म्यूज़िक भी पुराना वाला म्यूज़िक बजता था, जिसको हम जब जाखू जाते थे हम फिर वो जो बंगला था उसको हम शीशों में से झांक के देखते थे कि यहाँ पे क्या चीज़ है। झांकने की आदत गई नहीं है। हाँ, देखा करते थे। हाँ। तो पर वहाँ पे जाने की किसको इजाज़त नहीं होती थी, फिर हम नहीं जाते थे। कहते कि नहीं, यहाँ पे भूत होते हैं, कहते खाली कोठे में। तो इस शिमला में बहुत स्टॉप ऐसे थे, बहुत जगह ऐसी थी जहाँ पे इनके साथ आमना सामना हो ही जाता था। भूत तुम टीवी तक ही रहना, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं तो उस टाइम पे चुड़ैल बन जाती और भक्ति मिलती है कहीं इधर उधर। अब एक कहानी दादू की जुबानी, और उन्होंने भी क्योंकि भूत के एक्सपीरियंसेस किए तो मेरे को तो बड़ा मजा आता। तो अब एक कहानी दादू की जुबानी सुन के देखो। ये पता नहीं, श्योर नहीं है कि एक्चुअली वो क्या नाम किसी की इशारत थी या मतलब, लेकिन उसमें ये है कि थोड़ा उसके बीच में हंगामा हुआ था कि ऊपर से आवाज़ आती है छत के ऊपर से। छत के ऊपर से जैसे कोई चल रहा है ऊपर से, रेस लगा के ना इधर उधर में, तो उसमें दपड़ की आवाज़ होती है। तो उस वक्त बब्बू जो था, बब्बू था कोई छोटा था ना, बब्बू 7-1.5 साल का था, मेरे ख्याल में 1.5-2 साल का। तो उसको रात को भूख लगी। नहीं। इनकी कोई डिफरेंट स्टोरी चल रही है। ये गलत है। क्यों? भाई उसको भूख लगी है तो दूध गर्म किया। ये कंफ्यूजन किस बात की चल रही है?
कंफ्यूजन किस बात की चल रही है? कन्फ्यूज़न की? नहीं, कन्फ्यूज़न नहीं है। हाँ बताओ। ये कंडा घाट की बात है, जो हमारा घर है जिसमें हम मतलब रहते थे पहले। तो उसमें जो है कंडा घाट हम आए हुए थे दिल्ली से। तो बब्बू की उम्र थी होगी मेरे 2 साल 2.5 साल की हो गई, उससे कम हो गई, मेरे को इतना याद नहीं। लेकिन रात को उसको भूख लगी, कोई 1-2 बजे की बात है। भूख लगी तो वहाँ पे हमने दूध जो है वो गर्म किया, हीटर पे किया था, दूध गर्म किया हम वहाँ पे। और तो उसमें जब उसी दौरान में ऊपर छत के ऊपर से ज़ोर ज़ोर से कि कोई घूम रहा है छत के ऊपर में और कुत्ते भौंक रहे हैं। तो ये आवाज़ आई तो उसमें हम लोग हैरान हो गए कि रात के अंदर में इतने तो कौन छत के ऊपर कौन घूम रहा। ये थोड़ा डर सा लगता था कि भाई अब चलो हम उसमें थोड़ा डर डर के हम लोग सो गए। बीच के अंदर में क्या है बाहर नहीं निकले और जो भी हमने उसके बाद में कुछ देर के बाद में आवाज़ें जो है वो ख़त्म हो गई। तो सुबह जब उठे तो उसमें घर में बात करी तो वहाँ पे एक लड़का था जो अमृतसर से वहाँ पे था साथ में, है ना। तो उसने कहा, उसने कुछ अपनी बात सुनाई कि रात को यहाँ जो है वो खिड़की से कोई झांक रहा था, खिड़की से कोई झांक रहा था। और तो मेरी आँख खुल गई बाई चांस, तो मैंने देखा तो एक औरत जो है उसके बाल बिखरे हुए थे और वो जो है ना उसमें से झांक रही है। तो मैं चुपचाप बस उसको देखता रहा और मेरा बड़ा सुन्न हो गया। मेरा जो है मेरे मतलब जो है नेत्र में मैं कंफ्यूज सा हो गया क्या। लेकिन मैं उसको देखता रहा, थोड़ी देर देखा मैंने। तो उस घर में महाराज जी की फ़ोटो लगी हुई थी, ब्यासवरों की गुरु जी की फ़ोटो लगी हुई थी। तो अब वो अंदर आना चाहती थी, वो जो रूह थी, गंदी रूह थी, ईवल स्पिरिट थी, वो अंदर आना चाहती थी। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई अंदर आने की, क्योंकि दीवार पे महाराज जी की फ़ोटो लगी हुई थी। तो उसे कहते जाऊँ तो कैसे जाऊँ, किधर से जाऊँ, सामने तो फ़ोटो तो लगी हुई है। तो उसके बाद में फिर वो गायब हो गई। तो फिर वो लगा कहने कि यार ये आपके घर के अंदर में ना महाराज जी का बड़ा पहरा है। ये सारे खेलने में लगे हैं, टफ़ी खेल रहे हैं दोनों के साथ। हालांकि अब ये लो 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 तो तोड़ने मोड़ने वाली चीज़ें चल रही हैं अब। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। मैं भी थक चुकी हूँ, 11:30 बज चुके हैं। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड डिटेल्स। तब तक के लिए बाय।